अपने प्रांत में सभी 6 जो हमारे संगठन के दृष्टि से प्रमंडल हैं उसमें परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हुआ है। उसी क्रम में 23 सितंबर को दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करने और परिवर्तन महासभा में विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का आगमन हो रहा है। 23 तारीख को खूंटी के कचहरी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करके और परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखा के दक्षिणी छोटा नागपुर के लिए इस यात्रा को रवाना करने वाले हैं। सर, आपकी यात्रा पर जो आपके विरोधी हैं उनका कहना है कि तेल खत्म हो जा रहा है, क्या बीजेपी के लोगों का? देखिए, हमारी यात्रा को आजकल जो यहाँ के सत्ताधारी दल के लोग हैं वो बहुत विशेष महत्व दे रहे हैं। ये उनकी घबराहट और उनका भय दिखा रहा है। यात्रा प्रारंभ भी नहीं हुई थी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने ऑफिशियल हैंडल से हमारी यात्रा के लोगों को प्रमोट करना शुरू किया। ये अपने आप में दर्शा रहा है कि इस यात्रा ने उनकी नींद उड़ा दी है और कितना ज़बरदस्त इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ा है कि अब वो हमारी गाड़ियों के, हेलीकॉप्टरों के तेल और ड्राइवर की चिंता करने लगे हैं। ये सब छोड़ करके 2-3 महीने बचे हुए हैं, राज्य की जनता का चिंता करें। राज्य की जनता के थाली में रोटी और चावल कैसे आएगा इसकी चिंता करें। राज्य के नौजुवानों को नौकरी कैसे देंगे इसकी चिंता करें। राज्य के इतने हजारों बेरोजगारों के मोटरसाइकिल में तेल कैसे भरा जाएगा इसकी चिंता करते तो हम समझते हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। ये भी कहा गया कि भैया सम्मान योजना आपके काउंटर में, आपकी यात्रा के काउंटर में 25,000 सभाएं होंगी। देखिए, अब तो पूरा देश भारतीय जनता पार्टी ने जो भारत की राजनीति में एक स्टैंडर्ड सेट किया है उसकी कॉपी कर रहा है, पूरा देश का। ये यात्राएं भारतीय जनता पार्टी की पहचान हुआ करती थी। 25 सितंबर 1990 में जो राम रथ यात्रा शुरू हुई थी तब से बड़ी बड़ी यात्राओं का, राष्ट्रव्यापी यात्राओं का हमारा एक इतिहास रहा है। तो अब धीरे धीरे अन्य राजनीतिक दल भी हमारी राह पे चलना शुरू किए हैं। ये अच्छा लक्षण है और धीरे धीरे ये राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम की राजनीति करने लगेंगे इन रथ यात्राओं की तरह और अन्य यात्राओं की तरह। तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अपने राजनीतिक उद्देश्य में सफल होती दिख रही है। पड़ोसी राज्य उड़ीसा में एक सेना के अधिकारी की बेटी के साथ दुर्व्यवहार होता है, जो कि इन सब की चिंता नहीं है बीजेपी को, ऐसा कहना है जेएमएम का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से सुशासन को अपने राजनीति का केंद्र माना है। जब जब हम सत्ता में आए हैं सुशासन हमारी पहचान नहीं है। बाकी दुर्घटनाएं और अपराध पूरे विश्व में होते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है ये महत्वपूर्ण होता है। झारखंड वो राज्य है जिसमें पिछले 5 वर्षों में 7400 से ज़्यादा बलात्कार हुए हैं यहाँ की माताओं बहनों के साथ। कितने में ये चार्जशीट कर पाए, कितने को ये सज़ा दिलवा पाए, ये इन्हें देखना चाहिए। बाकी अपराध और अपराधियों का ट्रीटमेंट भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से करती है ये देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक उदाहरण बना हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार जिस तरीके से अपराधियों से निपट रही है ये पूरे विश्व में, भारत तो है ही, पूरे विश्व में एक एग्जाम्पल बना हुआ है।